नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज 26 नवंबर 2024 का दिन है। समूचे देश में संविधान दिवस सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दलितों की जागरूकता का प्रभाव है। मैं सभी कार्यक्रमों में तो न जा सकी, पर गांधी शांति प्रतिष्ठान में जरूर गई। यहाँ भारतीय संविधान के 75वें दिवस पर भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ ने कार्यक्रम किया। आइए दिखाती हूँ यहाँ की कुछ झलकियाँ। भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के द्वारा यहाँ पर मना रहे हैं और आप इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थिति में, इसलिए आपको धन्यवाद और संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। तो साथियों, हम जब से हमने काम शुरू किया है तो हमारा जो कार्यक्रम जब शुरू होता है तो हम संविधान की शपथ मतलब प्रेमर की शपथ लेके ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसे अलग अलग संस्था है, अलग अलग धार्मिक कानून बनाना शुरू करते हैं, लेकिन हम जो है संविधान के प्रेमर की शपथ लेके ही अपना कार्य शुरू करते हैं। अभी हमारा जब भी कोई कार्यक्रम संपन्न होता है, हम अपने इस राष्ट्र का गौरव, भारत के लोगों की आत्मा, भारतीय संविधान के सम्मान में सबसे पहले हम शपथ संविधान की लेते हैं और इसके बाद ही हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। तो मैं माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे भाई महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आज की अध्यक्षता में सबको संविधान की शपथ दिलाएं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को कैथर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। जय भीम। के आसपास क्षेत्रों और देश के कोने कोने से आए हुए भारत के सम्मानित नागरिक बंधुओं, आज भारत का संविधान अपनी 75वीं वर्ष प्लेटिनम ईयर के उत्सव में पहुंच चुका है। हम भारत की लोकतांत्रिक समाज महासंघ के बैनर
26 नवंबर 2024 को उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव कार्यक्रम में सर्वप्रथम तथागत बुद्ध, जिन्होंने स्वयं पर केंद्रित किया अपने विकास और उन्नति के लिए। उनका कहना था कि हम तो केवल रास्ते बताएंगे, करना आप लोगों को है। इन्हीं आदर्शों पर हमारा भारत का संविधान, बुद्धमय भारत लिए हुए 75 वर्षों से चला आ रहा है। तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, सयाजीराव गायकवाड़ व्यक्तित्व के साथ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आप सभी मंच पर मंचासीन एवं सामने श्रोतागण शानदार, दमदार, अनोखा, मिसाल भारतीय संविधान सभा, जिसमें विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के प्रतिष्ठित विद्वान व्यक्तित्व सदस्यगण थे। इस भारत की संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को मिला, जिसमें जनता को शासक के रूप में अवस्थित किया गया है और जनता के द्वारा ये भारत का संविधान आचरण व्यवहार में अनुकूल। भारतीयों की आजादी के संघर्ष के साथ साथ भारत की आजादी दोनों साथ चल रही थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, शाहूजी महाराज, रानडे, राष्ट्रपिता फूले, इनकी नेतृत्व में भारतीयों की आजादी का संघर्ष चल रहा था। ये चाहते थे कि भारत का नागरिक सिर्फ ब्रिटिशों का ही गुलाम नहीं है, यहां जाति व्यवस्था का भी गुलाम है। तो उसकी कास्ट पहचान खत्म हो जाए और उसको आजादी के तौर पर सिर्फ सिटीजन और वो भी भारतीय नागरिक की पहचान उसे मिले, तब वो सही मायने में आजाद नागरिक बनेगा और अपने आजादी का, समता का, स्वतंत्रता का संचालन करेगा। और उसके लिए भारत की जो जाति संस्था है, अनैसर्गिक संस्था, उस अनैसर्गिक संस्था को रिप्लेस करके उसके जगह पे समता, स्वतंत्रता और सहजीवन की लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था को स्थापित करना है। यानी कि एक विषमता, गुलामी और आपसी वैरभाव और भेदाभेद की अननेचुरल कास्ट सिस्टम, दूसरी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और मैत्री का संचालन करने वाली, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली
लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था। तो ये दो का संघर्ष, एक भारतीय नागरिक की आजादी का संघर्ष और एक भारत के आजादी का संघर्ष। भारत के आजादी के संघर्ष के महानायक आप देखते हैं राष्ट्रपिता गांधी। अब पूरे देश में भारत के आजादी के बारे में प्रोग्राम होते रहते हैं और भारत सरकार ने उसको 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में ले लिया गया, मनाया गया पूरे देश में। हमारे दिमाग में विदेशों की आजादी इतनी अहमियत रखती है कि उसको पूरा देश उत्सव की तरह मनाता आ रहा है। और राष्ट्रपिता फुले, जिस तरह राष्ट्रपिता गांधी ने राजनीतिक आजादी दी, उसी तरह भारत को, भारतीय नागरिकों को आजादी देने की चेतना राष्ट्रपिता फुले ने की। वो भारतीयों की आजादी का संकल्प। लेकिन आज तक इस देश में भारतीयों के आजादी के 75 साल के रूप में भारत के सरकार ने और न किसी अन्य स्टेट ने इसके अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के बाद नहीं की। उन्होंने वो 75वां दिवस मना रहे हैं, 75वां हो गए साल में मना रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी कास्ट व्यवस्था को कायम रखना है और भारतीय नागरिक को पहचान नहीं देनी है। इसीलिए इस देश में 75 साल में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को देखकर हमें अगली रणनीति बनाने की जरूरत है। तो इन 75 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान के माध्यम से क्रांति की, तब उन्होंने अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। कौन सी पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। और रिपब्लिकन पार्टी का जो मेन ध्येय था, भारत के संविधान की मूल प्रियम्बल जो आपने बताया, वो प्रियम्बल उसका ध्येय। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों की है। जो जिम्मेवारी बाबा साहब ने हमको दी, वोट डालने की। आज हम 10%, 20%, 30% या 33% की वोटिंग करते हैं। और आप जानते हैं फौजी का जो रिलेशन होता है वो डिसिप्लिन से होता है, अनुशासन से। मैं देख रहा हूं आप एक अच्छे अनुशासन में मंच को सुन रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत अच्छा बोला। आप अपने आप से पूछिए कि आप मूल निवासी हैं या नहीं। भारत आपका है या नहीं है? संविधान आपका है या नहीं है? और आप बहुजन है या नहीं है? अगर ये सारी बातें सत्य हैं तो आपका संसद क्यों नहीं है? क्यों बार बार अटैक हो रहे हैं? क्यों हमारी बात संसद में नहीं सुनी जा रही? मैं आज जो 26 नवंबर 1949 का संविधान जो प्रारूप तैयार किया गया, उसी के विषय में बोलना चाहूंगा। लेकिन अपनी बात को रखने के लिए, समझाने के लिए कुछ बातें आज इस मंच के माध्यम से मैं आपके सामने करना चाहता हूं। बात क्या है? सारी सुविधाएं होने के बाद भी हम कहां स्टैंड करते हैं, कहां खड़े हैं, ये अपने आप से पूछने का विषय है।
चिंतन और मंथन का विषय है। दोस्तों, ये काम करने के लिए मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जीवन में 2 सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो सेक्टर है वो हेल्थ का सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है। दूसरा जो सेक्टर है वो एजुकेशन का, शिक्षा का सेक्टर है। दोनों सेक्टर अगर आपके पास नहीं होंगे तो मेरा ये मानना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप किसी भी स्टेज पे कहीं भी हो, इन सेक्टरों के अंदर आपने विशेष ध्यान देना है। मैंने अभी एक सोसाइटी बनाई, एजुकेशन सोसाइटी है, जिसका नाम है बुद्धम शरणम गच्छामि एजुकेशन सोसाइटी। मेरा कहने का मीनिंग है, भावार्थ है कि उस विषय में मैं सोचता हूं और मैं चाहता हूं हमारे बच्चे, हमारा समाज शिक्षित बने। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं, अगर मैं विश्व लेवल पर बात करूं तो भारत बाबा साहब का ऋणी है या नहीं है? अगर मैं भारत की बात करूं तो आपकी ये दिल्ली देश की राजधानी बाबा साहब की ऋणी है या नहीं है? अगर मैं इस हाल की बात करूं, अपने परिवार की बात करूं, तो क्या बाबा साहब की ऋणी है या नहीं है? अगर हमें ऋण उतारना है तो हमें काम करना पड़ेगा, काम करने का मन बनाना पड़ेगा। मेरी आपसे निवेदन है, दरखास्त है, आज ये जो सराहनीय प्रोग्राम रखा गया है, इस तरह के आयोजन समय समय पर जरूर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो बाबा साहब का ऋण हम नहीं उतार पाएंगे। सलीपुर रोड है या नहीं है? बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेने के बाद बाबा साहब की अस्थि को यहां से बॉम्बे भेज दिया। बॉम्बे भेजा, वहां उस जगह का नाम है दादर, और दादर में जहां अस्थियां रखी हुई हैं उस जगह का नाम है चैत्य भूमि। मैं 20 साल से रेगुलर वहां जाता हूं। 6 दिसंबर को जो पूरे विश्व में कोविड था तब मैं वहीं था। मेरा कहने का भावार्थ है कि हम हवा में बात करते हैं, हम हवा में बात करते हैं, हवा से बात नहीं करते। आप ये मान के चलिए और ये निश्चित है, बाबा साहब आपके बीच में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन बाबा साहब आज हमारे अगर बीच में हैं तो केवल हवा में है। मेरी आपसे विनती है, आप हवा में बात करने की बजाय हवा से बात करने की कोशिश करें। दादर से आने वाली हवा कुछ देर ठहर एक बात बता, आप मेरे बाबा का कोई संदेशा लाई हो? दादर की चैत्य भूमि में समाये प्यारे देश भगत आदर्श, उनकी मिट्टी को रोज तो छूने आती हो, उस बे आवाज समाधि से कोई आवाज भी आती है? मेरी
बातें सुनकर सिसक उठी चैत्य भूमि से आने वाली उद्गिर हवा और बोली, मुझे छूकर देखो, मुझ में जो भीगापन है वो बाबा साहब के आंसू हैं। ये सारी बातें सुनकर बाबा साहब क्या कहते हैं, रूढ़ियों को तोड़ दो, परंपराएं मोड़ दो, रूढ़ियों को तोड़ दो, परंपराएं मोड़ दो, और जिसमें देश और समाज का भला ना हो वो काम करना छोड़ दो।